Dear student, welcome to the Physics 2020. Today we will discuss the some problem related with the average speed, instantaneous speed and the distance. So the question number 1 is to be given here. The distance traveled by a particle in a time t is given by s 2.5 t square. Find the average speed of the particle during the time 0 to 5 seconds and find the instantaneous speed. This is basically the basic question. So we must know the various concept behind this problem. So here s is given. s आपको दिया हुआ है क्या? s is equal to 2.5 t square. 2.5 t square आपको दिया हुआ है. आपका जो आपको 2.5 टी स्क्वायर दिया हुआ है, 2.5 टी स्क्वायर है. ठीक है. तो अभी आपसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है. तो एवरेज स्पीड के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है? पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. भी एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given time interval divided by the time interval. टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया हुआ है, पहले हमको डिस्टेंस पता करना है. तो आप देख रहे हो कि जो आपका ये है एस, अगर मैं टी की वैल्यू में 0 रखूं इसमें, if t इक्वल टू 0 तो डिस्टेंस आपका 0 हो जाता है. जो आपका डिस्टेंस है वो आपका 0 हो जा रहा है. एस की वैल्यू 0 हो जा रही है. ठीक है. एस जो है एस आपका 0 हो रहा है. अगर मैं टी ये एस है, एस की वैल्यू दिस वन इज द एस इज 0. ठीक है. इफ टी इक्वल टू 5 तो आप देख रहे हो एस की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर. तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने. तो आपको डिस्टेंस पता है 2.5 आपका जो डिस्टेंस है वो है आपका 2.5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है? 5. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 12.5 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज वेलोसिटी हो गया. ठीक है. आप इसके पहले जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो थोड़ा इसमें हम ग्राफ भी देख लेते हैं. ग्राफ में आपको क्या है, सपोज मान लेते हैं कि जो आपको x वर्सेस t का यहाँ जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसको अगर s वर्सेस t का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. ये ग्राफ क्या है? s इक्वल टू 2.5 दिस इज 2.5 टी स्क्वायर. इसका मतलब अगर t की वैल्यू 0 है तो s 0 है. अगर t की वैल्यू जैसे ही आप बढ़ाते चलोगे तो s की वैल्यू बढ़ता जा रहा है. अब देख रहे हो s की वैल्यू आपको बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मान ले t की वैल्यू ये हो गया 1, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ अगर मैं ये वैल्यू मैं आपका ले लूँ मैं अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है. अब ये आपका हो गया, दिस इज द ये हो गया 1 सेकेंड.
ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 सेकंड। ठीक है, तो 5 सेकंड पे आपको जो है ना 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितना है उसको निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी में आप देखोगे क्या, यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ठीक है, एवरेज जो वेलोसिटी है यहाँ कितना आ रहा है यहाँ। तो एवरेज वेलोसिटी में आप देखोगे इसको, जो ये लाइन मिलाने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, ये जो लाइन होगा मिलाने वाला, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप बनेगा, इस लाइन का जो स्लोप बनेगा वही आपका एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, सपोज मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया है कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो क्या है, भी एवरेज है। तो आप इसे भी एवरेज आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम है कि आप बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 5 पे कितना है, यानी बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, इसका मतलब बी पॉइंट पे स्लोप कितना है, बी पॉइंट पे जो है स्लोप कितना है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या है कि v, मैंने बताया था आप लोग को पिछले लेक्चर में, v होता है dx/dt, dx/dt। यहाँ s क्या है, x है, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज ds/dt। ठीक है, s भी तो x है, डिस्टेंस यहाँ पे s के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ds/dt। तो अगर s को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। तो प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है s इज गिवन, प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है s इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 t² आपको दिया हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट आप जब करेंगे तो आपको हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2t। ठीक है, t² का डिफरेंस 2t, 2.5 कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया, कांस्टेंट था, तो ये हो जाएगा 5t। ठीक है, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, जब t 5 सेकेंड होगा तो ds/dt कितना हो जाएगा, ds/dt एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे कितना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, 5 × 5, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ds/dt, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बी पॉइंट पे, बी इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू है वो आपका है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इससे कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि जो आपका एवरेज 0 से 5 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो है 12.5, और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी है, जो t = 5 सेकंड का जो वेलोसिटी है वो है 25। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। पहले शुरू में 0 था, फिर वो बढ़ता गया, एक समय ऐसा है वो बढ़ गया 25 हो गया। तो 0 से 25 के बीच में कुछ तो एवरेज वेलोसिटी रहा होगा जो 25 से कम होगा, तो जो 25 से कम की वैल्यू रहा वो 12.5 आपको बता रहा है। ठीक है, और दूसरा केसेस में आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि यहाँ का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है आपका दिख रहा है, ये जो स्लोप है, सपोज मान लेते हैं ये θ1 है और ये θ2 है, तो आप देख रहे हो कि θ2 जो है, θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, और θ1 क्या होता है, θ2 बेसिकली उसका जो स्लोप है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है कि वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितना है। तो आप देख रहे हो θ2 ज़्यादा बड़ा है, θ1 कम है, तो भी θ2 की जो वैल्यू होगी, जो स्लोप होगी वो आपको ज़्यादा होगा, जो कि ऑलरेडी ज़्यादा है 25 है ये, और ये कितना है 12.5 है। तो आप यहाँ से भी आपको समझ सकते हो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें है, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है और है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है कि फिगर शो द स्पीड वर्सेस द टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम का कोई फिगर दिया हुआ है।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t = 0 t = 0। मतलब कोई आपको जो है ना ये दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, स्पीड वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी vt, कोई भी अगर मान लेते हैं कोई भी आपका vt में कर्व है, vt में कोई भी आपको ग्राफ है, मान लेते हैं ये v है और ये t है, कोई भी आपका कर्व vt लाइन है, तो vt लाइन के नीचे का जो एरिया होता है, इसके नीचे का जो एरिया होता है, दिस एरिया, ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर vt है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड वर्सेस टाइम है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। तो आपको पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है, तो आप सिंपली ये जो ब्लैक पोर्शन का जो एरिया है, उस ब्लैक पोर्शन का आप एरिया निकाल लीजिए कितना है। तो ब्लैक पोर्शन का जो एरिया कितना है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, एरिया पता कर लीजिए कितना है। जो एरिया है वही आपका डिस्टेंस है, वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको कितना है, बेस की वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 सेकेंड, एंड हाइट इज गिवन, हाइट कितना दिया हुआ है आपको, 6 मीटर पर सेकेंड। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो इसको कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली ये 9 मीटर, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया व्हीकल ने, 9 मीटर का हो गया, ठीक है। इसको मैंने दूसरे फॉर्म में भी आपको बताया था कि सपोज मान लेते हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि अगर हमको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके अंडर का जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस को बताएगा। तो इसको हम कैसे उसको शो करेंगे कि वो डिस्टेंस होगा। तो आप मान लीजिए कोई एलिमेंट्री पोर्शन का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे ये इतना लंबा लाइन है, इसमें कोई एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लीजिए। तो ये एलिमेंट्री पोर्शन का जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू मान लो यहाँ की वैल्यू है, ये मान लो यहाँ की वेलोसिटी इसे ये v1 है, और ये जो गैप, ये जो डिस्टेंस कितना का है, ये है डेल्टा t है। तो आप देख रहे हो कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, जिस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा डेल्टा ए मान लीजिए, इसको जो एरिया है, एरिया को हमने डेल्टा ए लिखा है, इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, v1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, v1 इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बगल में कोई भी एलिमेंट्री पोर्शन मान लेता हूँ, और भी कोई एलिमेंट्री पोर्शन जनरेट कर लेता हूँ जिसका वेलोसिटी v2 रहेगा, और जो टाइम इंटरवल वो भी डेल्टा टी रहेगा, तो उसका जो डेल्टा ये 1 हो गया, डेल्टा 2 कितना हो जाएगा उस केस के लिए, डेल्टा 2 के लिए v2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो डिफरेंस जो है आप अलग अलग एलिमेंट्री पोर्शन आप कंसिडर करेंगे, तो उसका जो हर एक का जो एरिया होगा वो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कि पहले जो मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बताया था, वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं दिस इज द dx बाई टी, ठीक है ना, dx बाई dt। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल टू v dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो v dt क्या है, आप देख रहे हो v डेल्टा टी क्या है, वो एरिया को रिप्रेजेंट, v dt एक एलिमेंट्री पोर्शन है। अगर मान लो इसकी वैल्यू मान लो भी जनरलाइज फॉर्म ले लो, तो इसका अगर वैल्यू v है, इसका वैल्यू v है, और ये डेल्टा t है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो v dt ये वाला एरिया हो गया, मतलब ये जो डेल्टा x जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया, उस एरिया को रिप्रेजेंट। अगर सारे एरिया को मैं जोड़ दूँ, जोड़ने का तरीका होता है कि उसको इंटीग्रेट कर दूँ, 0 से dt कहाँ से, 0 से t तक, तो ये जो 0 से t ये जाएगा, ये आपको टोटल एरिया को बताएगा। ये आपका जो टोटल एरिया ये टोटल एरिया है। टोटल एरिया जो हो गया वो आपका dx क्या है, dx को भी इंटीग्रेट करना है 0 से x तक, x1 तक जो भी है, तो ये आपको ये डिस्टेंस हो गया।